साहब कह रहे हैं कि वो तकरीबन 2 मिलियन से ज़ायद लोगों को इस्लामाबाद ला रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये फैसला तो गवर्नमेंट ने करना है और इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इसलिए कैबिनेट ये फैसला करेगी कि इनको आने देना है या रोकना है। बाकी उस फैसले को इम्प्लीमेंट करने की मेरी ज़िम्मेदारी है, और अगर गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इनको रोकना है तो इसके साथ 20 आदमी भी नहीं आएंगे। 20 लाख तो बहुत दूर की बात है, और इससे पहले 14 से लेके 17-18 तक ये साहब जो करते रहे हैं, तो हमने उस वक्त भी इनको फेस किया था, अब भी फेस करेंगे। ये दरअसल कौम को तकसीम करने और नौजवान नस्ल को बदतमीज़ करने और मुआशरे को वाहियात करने के ऊपर जो है ये आदमी तुला हुआ है। और ये इस तरह के तकारीर और इस तरह के नारे और इस तरह की ये सूरत हाल पैदा करनी चाहता है कि हर आदमी जो है वो दूसरे आदमी की बेइज्जती करे, कोई किसी की इज्जत ना करे। हमारी रवायात जो हैं उनको इसने तबाह करके रख दिया है। ये ख़ुद मीडिया पे आके कहता है कि जी आप इनको चोर कहें, आप इनको गद्दार कहें। आप मुझे बताएं, वैसे तो चोर डाकू कहना भी गलत बात है, ये भी एक गाली है, लेकिन किसी को गद्दार कहना, उसकी हुब्बुल वतनी के ऊपर जो है वो शक करना या सवाल उठाना, ये किस कदर बेशर्मी बेहयाई की बात है। और किस कदर वो आदमी बेहया और बेशर्म होगा जो पूरी कौम को, नौजवान नस्ल को इस गलत मंतरे के ऊपर जो है वो लगा रहा है। इसमें आप फर्क क्या समझते हैं? देखें, इसमें एक इसका जो उबाश और लफंटर किस्म का इसका क्राउड है ना, वो इसके साथ है, और उसको इसने खिलाया पिलाया बहुत है। ये जो कोविड जो मदद मिली ना, वो एहसास कार्ड, ये सारा इन्हीं को खिलाया। ये गाली गलोच ब्रिगेड जो है, इसको इन्होंने पिछले 3-4 सालों में बड़ा पाला है और उनको बड़ा पैसा खिलाया है। तो ये वही एक क्राउड है जो इसके साथ है, जो पब्लिक एट लार्ज है या जो नेशन एट लार्ज है। हर ज़ी शऊर आदमी, हर समझदार आदमी इसके ऊपर तशवीश का इज़हार करता है कि ये आदमी जो है ये किस तरह से एक फ़्रॉड बयानियाँ बना के, एक झूठा बयानियाँ बना के जो है वो पूरी कौम को जो है वो उलझाने और अवहाम का शिकार करने के ऊपर तुला हुआ है। इस वक्त आपके ख्याल में कहाँ खड़े हैं? शेख रशीद के बारे में कल नहीं, शेख रशीद जो है वो, देखे ना, एक आदमी जो है वो कभी कहता है कि जला दो, अपना जो है वो मार दो, और उसके बाद उसको कोई नहीं पूछता। अब फिर वो कह रहा है कि जी मैं खूनी जो है वो करूँगा लॉन्ग मार्च। तो मैंने तो कहा है कि तुम अपने इस बयान को वापस लो, अगर वापस लोगे मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। ये क्या तरीका है कि कभी तुम जलाओ की बात करो, घिराओ की बात करो, मारने की बात करो, और कभी कहते हो तुम लोगों को ये एक लाइन देते हो कि जी लोग आग लगाने को तैयार हो। भाई तुम अपने आप को आग लगाओ ना, तुम क्यों नहीं लगाते अपने आप को आग, और लोगों को तुम ये सबक देते हो। तो ऐसे लोग जो अपनी चरब ज़बानी से जो है वो इस तरह से मुआशरे में बगाड़ पैदा करने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ कि हमें उन्हें सियासी तौर पे भी रोकना चाहिए और उन्हें जो है वो इंतज़ामी तौर पे भी रोकना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है और ये एक कौमी ज़िम्मेदारी है। अगर ऐसे लोगों को आप इसी तरह से फ्री रखेंगे या करेंगे तो ये लोग जो है पूरे मुआशरे में बगाड़ पैदा करेंगे। आ रहे हैं क्या आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है कि उसके पीछे कौन लोग थे? जी, ये आइडेंटिफाई हो गया है। शहजाद अकबर जो है वो पहले यही हीरोइन का थैला जो है 15 किलो का, ये लेके इसने इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया। जो उस वक्त ऑफिसर्स तैनात थे उन्होंने मुझे ख़ुद बताया कि जी हमें बड़ा प्रेशराइज़ किया गया कि ये हीरोइन का थैला जो है ना, ये राणा साहब की गाड़ी से रख के बरामद कर लिया जाए। जब पुलिस जो है वो इस बात के ऊपर रजामंद नहीं हुई या वो इस बात से पीछे हट गए, तो फिर उन्होंने ये काम जो है वो ANF के थ्रू करवाया। मेरे इस केस में दोनों बंदे, शहजाद अकबर और इमरान खान, बराह रास्त ज़िम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत जो है, मैं इस बारे में ये बात करूँगा, अगर इजाज़त दे, इन दोनों को जो है वो गिरफ़्तार करके इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये 15 किलो हीरोइन जो आपने मेरे ऊपर डाली है, ये कहाँ से हासिल की है और कहाँ से आप लेके आए हैं, और आपने ये इतना यानी जुल्म कि चलो छोटे मोटे मुकदमे जो है वो हुकूमत
یا سیاستدان اپنے مخالفین کے خلاف بناتے بنوتے رہتے ہیں، درخواست بازی بھی چلتی رہتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ کا آپ کیس جو ہے وہ اپنے مخالف کے اوپر ڈال دیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 3.5-4 سال میں وہاں پہ ہوتا رہا ہے، اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ سرنگوں کیا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کیا ہے۔ اب وہ جھوٹ اور فراڈ کے ذریعے سے دوبارہ اٹھنا چاہتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ سے نہیں اٹھنے دیں گے۔